हेलो वेलकम स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। रीजनिंग का हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, चैप्टर 6 के हम एक पार्ट कर चुके हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है विजिट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर साउथवर्ड्स। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले डायरेक्शन बनाना होगा। डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, सबसे पहले आपको डायरेक्शन बनाना होगा। डायरेक्शन के लिए आपको जो आपकी नोटबुक होती है उसमें जो ऊपर का पार्ट होता है वो नॉर्थ, नीचे का होता है वो साउथ, जो राइट में होता है वो ईस्ट और जो लेफ्ट में होता है वो वेस्ट। ओके, अब देखिए यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन है विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड। विजय ने ट्रेवल किया कितना? 12 किलोमीटर साउथवर्ड। तो साउथ कहाँ पे है? यहाँ पे। नीचे की साइड कितना ट्रेवल किया है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर साउथवर्ड यानी यहाँ पे 12 किलोमीटर पहुंच गए हैं। देन ट्रेन लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में ट्रेन करता है एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ से अब इसका लेफ्ट किस साइड होगा? वो नीचे की साइड ऐसा आ रहा है, उसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो इसका लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो लेफ्ट में 10 किलोमीटर जाता है। लेफ्ट में ये 10 किलोमीटर। ओके, यहाँ से लेफ्ट में 10 किलोमीटर जाने के बाद देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर। अब वो फिर से लेफ्ट। अब वो देखो यहाँ से वो इस साइड जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से अगर कोई ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो यहाँ पे फिर से लेफ्ट में जाता है और कितना जाता है? 12 किलोमीटर। ओके, यहाँ से फिर से जाता है और लेफ्ट में 12 किलोमीटर। अब आगे पूछा गया है हाउ फार वाज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब विजय है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? देखिए स्टार्टिंग कहाँ से किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था। अब वो पहुंच कहाँ पे गया है? यहाँ पे। अब देखिए ये पूछा जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 12 है, ये भी 12 है। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा। ओके, ये कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा। ये 10 है तो ये भी 10 किलोमीटर ही होगा। तो देखिए अगर ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही रहेगा कि अब वो किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से इसका यहाँ पे पहुंचा है, तो अब वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, ईस्ट में है। ये पूछा जाए आपसे कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। 12 किलोमीटर तो यहाँ से गया है, फिर यहाँ से पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर यहाँ पे, यहाँ से पहुंचने के बाद 12 किलोमीटर फिर यहाँ से। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 12 और 12 24 और 10 34। यानी उसने टोटल 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, क्योंकि उसने यहाँ से चलकर यहाँ पे पहुंचा है। वो डेस्टिनेशन उसका यहाँ पे है, तो उसने यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 34 डिस्टेंस। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और अब उसका डेस्टिनेशन यानी अब वो यहाँ पे है, तो ये 10 किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ओके, करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये सभी बच्चों को क्लियर? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें अपना डायरेक्शन का जो फॉर्मा है, डायरेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं हम। आपको ये सभी को पता है कि यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है,
ईस्ट है और वेस्ट है। ये डायरेक्शन आपको सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी ने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की साइड 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर हो गया। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमें यहाँ से ही लेना है। ए मैन ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की साइड 12 किलोमीटर ट्रेवल किया है। देन ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और अब उसके बाद वो 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की साइड कितना 6 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से नॉर्थ की साइड 4 किलोमीटर गया है, अब ईस्ट की साइड है यहाँ पे। ये तो है नहीं कि ऐसे आएगा, नो, यहाँ पे आपका ईस्ट यहाँ से देखिएगा आप कहाँ पे है, यहाँ से ईस्ट ऐसे है तो यहाँ पे आ गया 6 किलोमीटर। ओके, यहाँ से आ गया 6 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए टुवर्ड्स ईस्ट एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर वो नॉर्थ की साइड ही 4 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से नॉर्थ की साइड है, ऊपर की साइड, तो यहाँ से 4 किलोमीटर फिर नॉर्थ की साइड। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे पहुंच गया है। ओके, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ये पहुंच गए यहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी डिस्टेंस पे है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें। ओके, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें। ओके, ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और डेस्टिनेशन अभी यहाँ पे पहुँच गया है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये बताना हमें। अब देखिए अगर यहाँ से पूछता कि कितने डिस्टेंस कवर की, तो हम ऐड कर लेते 4 और 6 10 और 4 14। बट डायरेक्ट पूछ रहा कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे ये 4 है, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। यहाँ से अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 किलोमीटर, 4 ये है 4 ये है, टोटल कितनी हो गई 8 किलोमीटर। देखिए 4 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे है। ओके, 4 किलोमीटर यहाँ पे, 4 किलोमीटर यहाँ पे, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर की। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 8 किलोमीटर हो गई। ओके, अब देखिए ये कितना है, ये 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी रहेगी 6 किलोमीटर रहेगी। ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी रहेगी 6 किलोमीटर ही रहेगी। अब देखिए आप, आपके पास ये आ गई डिस्टेंस 8 किलोमीटर, आपके पास ये आ गई डिस्टेंस 6 किलोमीटर, आपको ये निकालना है। ऐसे हम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर चुके हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस, इसको एच बोलते हैं हम, ये हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है तो हम इसको अल्फाबेट लिख देते हैं ए बी और सी। तो ए से सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो हम ए सी का ए सी स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए से बी तक 6 का स्क्वायर प्लस में बी से सी। अब देखिए 4 ये बी से सी कितना है 8 किलोमीटर, तो यहाँ से प्लस में 8 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? ओके, क्लियर सभी को। देखिए अब ए सी का स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 36 और 64 100 आ गया। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर है वो
100 आ गया है। अब ये देखिए 100 किसका स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू 110 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से हम स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, तो ये AC कितना बचा, A और C आएगा वो 10 किलोमीटर आएगा। ओके, A और C आएगा वो 10 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ से A से लेकर C तक जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है 10 किलोमीटर। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि हाउ फॉर हिज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है। वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंच गया, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ओके, क्लियर है सभी को? अगर सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉय रनिंग टुवर्ड साउथ टर्न टू हिज राइट एंड रन, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज रनिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन बनानी है यहाँ पे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बनानी है। आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट लेना हो यहाँ से ही लेना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, ए बॉय रनिंग टुवर्ड साउथ, एक बॉय रनिंग टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ रन कर रहा है, दौड़ रहा है साउथ की। ये हमारी मर्जी है कि हम कितना भी इसको कहाँ तक लेके जाएं। यहाँ तक ले लेते हैं हम, इस साउथ की तरफ रन करके यहाँ पे आ गया। ओके, साउथ टर्न्स टू हिज राइट एंड रन, टर्न टू हिज राइट। अब ये अपनी राइट में टर्न करता है और फिर से रन करता है, दौड़ता है। तो अब इसका राइट किस साइड होगा। अब देखिए ये अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो इसका राइट इस साइड होगा। तो ये राइट में टर्न करता हुआ दौड़ता है। ओके, टर्न हिज राइट एंड देन टर्न हिज राइट एंड रन, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट। ओके, फिर से ये अपने राइट में जाता है। अब देखिए अब ये ऐसे जा रहा है, अब ये फिर से अपने राइट में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यहां से अपने राइट में जाएगा तो ऊपर की साइड जाएगा। ओके, राइट एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट, और लास्ट में वो अपने लेफ्ट में जाता है। अब देखिए यहां से ये पहुंच गया, तो राइट तो ये हो गया, लेफ्ट जाएगा तो ये इस साइड आएगा। फाइनली वो लेफ्ट में टर्न हुआ है। एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए डायरेक्शन का आपको पता है, अब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन हमारे पास वेस्ट आ गई। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, देखिए सबसे पहले साउथ की तरफ चलना शुरू किया, फिर राइट टर्न लिया। ओके, फिर राइट टर्न लेने के बाद फिर से राइट लिया और फिर लेफ्ट टर्न ले लिया। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब से ये डायरेक्शन पूछा गया, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे ओनली डायरेक्शन के बारे में पूछा गया, तो ओनली डायरेक्शन ही बताना आपको, क्योंकि कहीं पे भी डिस्टेंस मेंशन नहीं कर रखी है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए पर्सन वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पॉइंट ए से स्टार्ट करने के बाद एक पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी ईस्ट की साइड 3 किलोमीटर चलता है। एंड रीच बी, और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। देन ही टेक ए राइट टर्न एंड रीच सी। अब वो राइट टर्न लेता है और सी पे पहुंच जाता है आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर।
4 किलोमीटर चलने के बाद यानी वो राइट टर्न लेके 4 किलोमीटर चलता है और सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस बताइए। देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन देखना है। ये हमारे पास नॉर्थ हो गई, ये हमारे पास साउथ हो गई, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन हो गई, वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ओके, अब देखिए आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से स्टार्ट होने के बाद, एक पॉइंट ए से स्टार्ट होने के बाद एक पॉइंट स्टार्टिंग है वो ए है। ए पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड रिच बी, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की साइड 3 किलोमीटर चलता है और कहाँ पे पहुंच जाता है बी पे। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट नाम दे दिया और यहाँ पे बी। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। ओके, 3 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पे? बी पे पहुंच जाता है। 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड रिच बी, देन ही टेक ए राइट टर्न एंड रिच सी आफ्टर वॉकिंग 4 किलोमीटर, देन ही टेक ए राइट टर्न। अब वो राइट टर्न लेता है। अब ये यहाँ से ईस्ट की साइड, यहाँ से राइट टर्न लेगा तो नीचे की साइड, और कितना चलता है? 4 किलोमीटर राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। एंड रिच सी, और सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। He takes a right turn and reach C after walking 4 किलोमीटर। Find the distance between A and C। अब देखिए यहाँ से आपका A है, ये A से और C की जो डिस्टेंस है वो बतानी है आपको। A से C की जो डिस्टेंस है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ओके, A से B हमारे पास है, B से C हमारे पास है। ए से सी, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या होती है? ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी हमें निकालना है, तो ए सी, ए बी कितना है? 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी और सी कितना है? 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ए सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 25। यहाँ तक क्लियर? ए सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 25। अब ये 25 है, ए सी का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया। 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है 5 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से अगर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं हम, तो ए सी कितना आ गया? 5 आ गया। जो डिस्टेंस ए से सी की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। ए से सी की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 किलोमीटर है। ओके, ए से सी की बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके, डाउट कोई इस क्वेश्चन में? देखिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लर्न करनी है। ओके, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man walks 6 kilometer south, turn left and walk 4 kilometer, again turn left and walk 5 kilometer. Which direction he is facing now? Okay, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन बनानी है यहाँ पे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। A man walks 6 kilometer towards south. एक मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, साउथ की साइड एक आदमी 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें यहीं से लेना है। यहाँ से कितना चलता है? 6 किलोमीटर। ओके, 6 किलोमीटर साउथ की साइड।
टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से क्या होता है कि टर्न लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट की साइड हो गया। यहाँ पे अगर वो ऐसे चल के आ रहा है तो उसका राइट तो ये हो गया और लेफ्ट होगा इस साइड, तो टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, और फिर से वो लेफ्ट में टर्न करता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से, अब इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, इसका अगर ऐसे चल रहा हो तो राइट तो इस साइड होगा, तो लेफ्ट ऊपर की साइड होगा। लेफ्ट और कितना किलोमीटर, अब देखिए 5 किलोमीटर। हम यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे कि 5 किलोमीटर कितना होता है, 6 किलोमीटर, बट ये जरूर देख लेना आप, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो 5 इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हम 5 किलोमीटर यहाँ तक कर लेते हैं, ये 5 किलोमीटर हो गया। ओके ओके, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब देखिए, अब यहाँ पे पहुंच गया वो, अब वो चल कैसे रहा है, ऐसे। ओके, अब फेस की साइड, उसका फेस तो ऊपर की साइड है। ओके, फेस तो उसका ऊपर की साइड है, ऐसे है, तो ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। ऊपर की साइड कौन सी होगी डायरेक्शन, नॉर्थ। ओके, ऊपर की साइड उसका ये पूछ रखा है कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। अगर ये यहाँ पे भी पहुंच जाता, यहाँ पे भी पहुंच जाता तो भी उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में रहता, नॉर्थ में। अगर ये पूछ लेता कि वो कौन सी डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमारा आंसर ईस्ट आ जाता, क्योंकि डायरेक्शन तो यहाँ पे ईस्ट है। ठीक है, बट पूछ रखा कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो उसका फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ओके, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अपना आपको पास सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन बनाना है, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आप इजी से सोल्व कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।